सच कहूं से आपके हाथों के छूने से ही सारा दर्द चला गया। आज मम्मी पापा स्नेहा की कुंडली लेके आ रहे हैं यहाँ। जैसे ही मम्मी कुंडली देने लगे, आप फ्यूज उड़ा दीजिएगा, सारे घर में अंधेरा हो जाएगा और साथ ही ताई जी की जिंदगी में भी। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए तो मैं खुद आपकी जान लेना चाहती थी। मरने वाले इंसान की जान लेकर मैं क्या करूंगी? चलिए, मैंने आपको छोड़ दिया। इसके हाथ ऐसा क्या लग गया है जो आज पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर इतने यकीन के साथ मुझे मौत की धमकी दे रही है? यहाँ मेरी जान मेरी हलक में अटकी पड़ी और तू यहाँ मस्ती मार रहा है, रिलैक्स कर रहा है। पर हुआ क्या ताई माँ? आप बैठिए, बैठिए। अब बताइए ताई माँ, क्या बात है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ताई माँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से तो हो रहा है, फिर किस बात को लेकर परेशान है आप? विक्रम बेटा, एक बात याद रख, जीत अपनी पूरी तब तक नहीं होती जब तक कि पूरी तरह से उसे हासिल न किया जाए। तू यहाँ पर बैठा हुआ मजे कर रहा है, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। और वहां कुछ भी हो सकता है विक्रम, कुछ भी। तुझे कुछ पता भी है? कोई खबर है तुझे? सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ होने वाली। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ तो है विक्रम, कुछ तो है बेटा जो मुझे अंदर ही अंदर से परेशान कर रहा है। ताई माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सारी शतरंज आपने बिछाई है, चाल आप चल रही हैं, तो किस बात को लेकर शंका हो रही है आपको? और ताई माँ, मैंने तो पहली बार आपको इतना परेशान देखा है। क्योंकि आज पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, वरना तू जानता है विक्रम, मैं किसी की परवाह नहीं करती। ताई माँ, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिससे आप इतना डर रही हैं? अंजलि। क्या? हाँ विक्रम, अंजलि आई थी आज मेरे पास, और जिस तरह से मेरी आंखों में आंखें डालकर वो बातें कर रही थी ना, एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंजलि नहीं कोई और खड़ा बातें कर रहा है। अरे मुझे चैलेंज, मुझे चेतावनी दे रही थी। वो कह रही थी कि विक्रम की और स्नेहा की शादी तो कभी होने ही नहीं देगी, और जो करोड़ों के सपने हम देख रहे हैं वो सपने ही रह जाएंगे, कभी पूरा नहीं होने देगी। क्या बात कर रही है ताई माँ आप? विक्रम, उसके हाथ हमारी कोई ना कोई कमजोरी लग गई है, जिसके बलबूते पे आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे कसाई के बकरी की तरह मेरे सामने कांपती थी वो लड़की, और आज मुझे सिंगे दिखाने की गुस्ताखी की है उसने, समझा तू? इसका मतलब है उसे हमारी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई राज पता चल गया है, और हमें अंजलि से बहुत होशियार रहना होगा, सावधान रहना होगा हमें। ताई माँ, आपको क्या हो गया है? डर भी रही है तो किससे? अंजलि से? अरे शेरनी की तरह दहाड़ने वाली ताई माँ आज गीदड़ बन गई। तू मुझ पर हंस रहा है? मुझ पर? अपने आप पर हंसने का हक तो मैंने खुद को नहीं दिया है, तो तू कैसे हंस सकता है? और ये थप्पड़ तेरे मुंह पर इसलिए मारा है कि तू जिंदगी भर ये याद रखे कि कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और हम इतने इत्मीनान से होकर बैठ गए ना
तो अंजलि कुछ भी कर सकती है। अरे हमारे पैरों के तले से जमीन घसीट सकती है वो, इसलिए उसे कमजोर मत समझ। हमें बहुत बहुत होशियार रहना होगा उसकी तरफ से। इसलिए जब तक स्नेहा से तेरी शादी नहीं हो जाती विक्रम, अंजलि से बचकर रहना होगा, होशियार रहना होगा उससे, हर काम संभल कर करना होगा, समझा? अरे जो कहा मैंने समझा, या दोबारा समझाऊं तुझे? समझ गया। आइए उमाशंकर जी, नमस्कार। बहन जी नमस्कार। अरे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, हम तो आते जाते ही रहते हैं। हमारे लिए खुशी इस बात का है कि हमारा दूसरा रिश्ता भी जुड़ने जा रहा है आपके साथ। आज स्नेहा बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारी कोई भी